हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो है लारावेल 8 फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल और इस कोर्स का ये पार्ट नंबर 20th वीडियो है। इस वीडियो सेशन में गाइस हम बात करेंगे अबाउट बेसिक्स ऑफ डेटाबेस कनेक्शन। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। इस वीडियो से पहले गाइस हमने फॉर्म वैलिडेशन रूल्स के बारे में देखा था, साथ ही साथ हमने वो सारे मेथड्स डिस्कस किए थे जिसके थ्रू हम अपने फॉर्म को वैलिडेट कर पाएं। इस वीडियो सेशन से हम ये जानेंगे कि डेटाबेस को कैसे एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करते हैं एक प्रॉपर तरीके से। साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से डेटाबेस ड्राइवर्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम अपने लारावेल एप्लीकेशन के साथ काम कर सकते हैं। मैं जाऊंगा अपने फोल्डर स्ट्रक्चर पे। ये है हमारा डिफॉल्ट सेटअप जो कि हमने डाउनलोड किया है। डेटाबेस कनेक्शंस के लिए हमें दो फाइल्स को जानना होगा। हमारा जो पहला फाइल है वो हिडन फाइल है। मैं अगर कंट्रोल एच प्रेस करूं, मैं उबुंटू सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूं, आई एम प्रेसिंग कंट्रोल एच टू डिस्प्ले हिडन फाइल्स। ये है .env फाइल जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो नेक्स्ट फाइल है वो मैं जाऊंगा कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर एंड दिस इज द सेकंड फाइल कॉल्ड database.php। इन दोनों फाइल्स के हेल्प से गाइस हम डेटाबेस कनेक्शंस के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे ड्राइवर्स हैं जो कि लारावेल एप्लीकेशन के लिए अवेलेबल हैं इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इफ आई बैक टू एडिटर, ये रहा हमारा सेटअप। सबसे पहले मैं ओपन करूंगा .env फाइल। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, env स्टैंड्स फॉर एनवायरनमेंट फाइल। ये एक एनवायरनमेंट फाइल है जिसके अंदर हमारे पास एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं। इन वेरिएबल्स को हम किसी भी कंट्रोलर, किसी भी कंपोनेंट, हेल्पर, किसी भी व्यू फाइल पे एक्सेस कर सकते हैं। इन हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए हमारे पास env नाम का एक हेल्पर फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम किसी भी मींस इन्वायरमेंट वेरिएबल को कहीं भी यूज कर सकते हैं। इस .env फाइल में हमारे पास डेटाबेस रिलेटेड कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं जिसको हम जानते हैं। यहां पर आप देखोगे हमारे पास db_connection, db_host, db_port, db_database, db_username and finally we have db_password। ये वो सारे कनेक्शन वेरिएबल्स हैं जिसके थ्रू हम डेटाबेस को कनेक्ट करने वाले हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास db_connection। db_connection ये स्पेसिफाई कर रहा है विच डेटाबेस ड्राइवर वी आर यूजिंग। बाय डिफॉल्ट हमारे पास MySQL एज अ डेटाबेस ड्राइवर है। अगर हमें कोई और यूज करना है सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कौन कौन से ड्राइवर हमारे पास अवेलेबल हैं टू यूज इनसाइड दिस db_connection। उसके लिए मैं जाऊंगा ऐप फोल्डर के अंदर, कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर हमारे पास जो फाइल है कॉल्ड database.php। इस database.php पे अगर हम ड्राइवर्स के बारे में जानें तो हमारे पास SQLite, MySQL, PostgreSQL और SQL सर्वर है। हमारे पास 4 डिफरेंट ऑप्शंस हैं, 4 डिफरेंट डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं, 4 डिफरेंट डेटाबेस ड्राइवर्स हैं जिसके थ्रू हम अपने एप्लीकेशन को कनेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारे पास MySQL है। MySQL के अलावा हमारे पास SQLite, PostgreSQL और SQL सर्वर का ऑप्शन है। मैं वापस से जाऊंगा अपने .env फाइल पे। इसके अंदर नेक्स्ट है हमारे पास db_host। इसका मतलब कि जो डेटाबेस हम यूज करने वाले हैं, जो डेटाबेस ड्राइवर हम यूज करने वाले हैं उसको हमने कहाँ होस्ट किया है। फिलहाल इट इज इन माय लोकल होस्ट। ये लोकल होस्ट का IP एड्रेस है। इफ सपोज हमारे लारावेल एप्लीकेशन का डेटाबेस अगर कहीं रिमोट सर्वर पे है वी नीड टू पास रिमोट IP एड्रेस। यहां पर हमारे पास पोर्ट है MySQL का डिफॉल्ट पोर्ट जो कि हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूजर नेम एंड डेटाबेस पासवर्ड। यहां पर
अगर हम MySQL के बजाय अगर कोई और डेटाबेस ड्राइवर यूज करें, सो उसके अकॉर्डिंग हमें अपने डेटाबेस के नेम, यूजर नेम एंड पासवर्ड को पास करना होगा। सो करेंटली वी आर यूजिंग MySQL एज अ डेटाबेस ड्राइवर। सो हम MySQL के अंदर हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे और यूजर नेम पासवर्ड पास करेंगे और अपने एप्लीकेशन को कनेक्ट करेंगे। सो फॉर दैट बैक टू ब्राउजर, दिस इज आवर डेटाबेस MySQL। इसके अंदर मैं डेटाबेस क्रिएट करूंगा। सो laravel_hindi_db। अगर मैं इसे क्रिएट करूं, सो डेटा हैज बीन क्रिएटेड, डेटाबेस हैज बीन क्रिएटेड, हम देख सकते हैं। सो बैक टू एडिटर। सो यहां पर जो डिफॉल्ट डेटाबेस नेम है कॉल Laravel, इससे रिप्लेस करूंगा अपने laravel_hindi_db। यहां पर हमारे पास यूजर नेम एज रूट है। सो मेरे सिस्टम में यूजर नेम रूट है और पासवर्ड भी रूट है। सम केसेस में गाइस, अगर आपने डेटाबेस क्रिएट किया है और आपने यहां पर अगर उसे पास किया हुआ है, तो माइट बी इन सम केसेस यू विल गेट सम एरर, समथिंग कॉल्ड डेटाबेस कनेक्शन इशू। सपोज काफी केसेस में मैंने देखा है जहां पर सपोज ऐसे डेटाबेस क्रिएट होते हैं लाइक laravel-db। सो ये एक तो डेटाबेस नेमिंग कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये सही नाम नहीं है। अगर आपने सपोज क्रिएट भी किया हुआ है, सो सिंपली आपको इसे डबल कोट्स के अंदर लिखना है ताकि डेटाबेस रिलेटेड कनेक्शन इशू ना आए। सो फिलहाल हमारे केस में जो डेटाबेस का नाम है वो laravel_hindi_db, मैं उसे यहां पास करूंगा। ये यूजर नेम है एंड पासवर्ड है। So successfully we are now connected with MySQL and this is our database details. अब मैं जाऊंगा database.php। So ये है वो environment variables जो कि हमने सेट कर दिया हुआ है। So behind the scene, database.php is the file which is firstly called. So यहाँ पर आप देखोगे default db connection एक environment variable है। ये environment variable हमारा env फाइल के अंदर है db connection। सो किसी भी environment variable को अगर एक्सेस करना हो, we need to use env helper function। सो इस फंक्शन के हेल्प से हमने db connection environment variable को एक्सेस किया, उसके वैल्यू को चेक किया। अगर सपोज ये वैल्यू अगर एम्प्टी हुई, सो हियर वी हैव सेट अ डिफॉल्ट वैल्यू। इसका मतलब कि हमारे db कनेक्शन में अगर कोई वैल्यू नहीं है, सो MySQL एज अ डिफॉल्ट वैल्यू है। नेक्स्ट, ये हमारे कनेक्शंस हैं। इन कनेक्शंस पे आप देखोगे हमारे पास ड्राइवर SQLite URL। सो डेटाबेस URL अगर कोई की हमारे .env फाइल में है, सो वी आर एक्सेसिंग द वैल्यू। यहां पर env हेल्पर फंक्शन के हेल्प से हमने डेटाबेस को फैच किया। अगर डेटाबेस के अंदर कोई वैल्यू है, सो यहां पर वो आएगी, अदरवाइज दिस इज आवर डिफॉल्ट वैल्यू। सो यहां पर हमारे पास env मीन्स काफी सारे env फंक्शंस हैं जिनको हेल्प से हमने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को कॉल किया है और उनको यूज किया है। सो जैसा कि हमें पता है कि हमें db कनेक्शन, डेटाबेस यूजर नेम, पासवर्ड हमने पास किया हुआ है। सो यहां पर डेटाबेस यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑटोमेटिकली फेच हो जाएंगे हमारे .env फाइल से database.php फाइल पे। अगर हमने कोई वैल्यूज पास नहीं किया हुआ है, इफ दे आर एम्प्टी, सो बाय डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट वैल्यू है कॉल forge ये यूज होगी। सो सक्सेसफुली गाइज हमने डेटाबेस कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो से डिस्कस करेंगे कि हम अपने क्वेरी को एग्जीक्यूट कैसे करें। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने रॉ क्वेरीज के साथ। सो उसके लिए हम लोड करेंगे अपना सबसे पहला db facade। ये है हमारा db facade जिसके थ्रू हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट इन सारे CRUD मेथड्स को हम देखने वाले हैं। इस db facade क्लास के हेल्प से हम यूज करेंगे अपने इंसर्ट मेथड को, अपने अपडेट मेथड को, अपने डिलीट मेथड को, अपने सेलेक्ट मेथड को। सो ऐसे काफी सारे हमारे db के मेथड्स होंगे जिसके हेल्प से हम CRUD ऑपरेशंस को हम कर सकते हैं। सो फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो गाइस हम ये सारे मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड वी विल स्टार्ट ऑल अबाउट कनेक्टिंग आवर एप्लीकेशन विद डेटाबेस क्वेरीज।
So for this video session guys, thank you for watching and have a great day.